एक बार फिर फूड स्टोर काहरा, जो पहले भी काफ़ी चर्चों में रह चुका है, आज एडी फूड डोडा और उनके हमरा एक टीम ने फूड स्टोर काहरा का दौरा किया। आपको बता दें, चुनाव टाइम पर पहले भी इस फूड स्टोर में सड़े हुए क्विंटलों के हिसाब से राशन की खबर हमने आप तक पहुंचाई थी, जिसमें 5131 बैग चावल और गुंदम, 86 बैग खांड और 29 बैग आटे के सड़े हुए पाए गए थे। और जब एडी फूड डोडा आज यहाँ के दौरे पर आए तो वो खुद भी परेशान हो गए, जब उन्होंने एक फूड स्टोर को 10 से ज़ायद दुकानों में पाया और टनों के हिसाब से राशन डंप और सड़ा हुआ पाया तो वो हैरान रह गए। आपको बताते चलें, जब हमारे नुमाइंदे एडी फूड और दूसरे अफसरान के साथ इस धांधली को बेनकाब कर रहे थे तो एक प्राइवेट डीलर हमारे नुमाइंदे के साथ उन अफसरान के सामने बदकलामी पे उतर आया। मैंने 4 गाड़ी 120 तोड़ दिए, बाकी यहाँ पे क्या सौ देखो ना कितने तोड़े, खोल लो ना, तोड़ो ना, देख लो। कैसे जात काशी को खोलो कैसे काशी किसी से लोगों का गला क्यों नहीं दे रहा थे, कितने मालूम तुम वहाँ वो है खुलना ही क्या चाहिए। ये साहब ने मुझे परसों तो चावल दिलवाए, देखेंगे हम, शोर नहीं करो, वो देखेंगे ज़्यादा बातें करते हैं, उसको बातें करनी खोले परसों साहब ने कहने जो आप चावल दिए हैं, 500 तोड़ा। आप मुझे चावल दिखाओ जनाब, थोड़ा काट दे। नाजरीन, डीलर का ये रवैया देखकर ऐसा लगता है कि जब कुछ रोज़ पहले टीएसओ काहरा ने एक वीडियो मैसेज के ज़रिए कहा कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई, वो धमकी इस प्राइवेट डीलर के रवैये से कहीं ना कहीं साबित हो रही है। टीएसओ मनोहरलाल काहरा, मैं अपने होश हवास में मैं ये वीडियो लाइव बना रहा हूँ कि मुझे अपनी जान का खतरा है और स्टोर कीपर अब्दुल रशीद जरगर जो चंद डीलरों के साथ मिलकर मुझे गोली मारने की धमकी देता है और मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। और इसमें कुछ चंद डीलरों के नाम मैं बयान करता हूं, जिसमें नंबर 1 मोहम्मद रमजान डीलर टाटा, नंबर 2 अब्दुल मजीद डीलर ध्रूट, नंबर 3 सजाद अहमद डीलर बाथरी वाले शामिल हैं। ये वीडियो मैं अपने परिवार और अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपने एडी साहब, डीसी साहब डोडा को और मैं अपनी यूटी जम्मू एंड कश्मीर तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर खुदा न खास्ता मुझे हार्ट प्रॉब्लम भी है, मुझे अगर हरासमेंट किया गया तो मुझे हार्ट बीटिंग से अगर मेरी जान चले गई तो तब भी ये लोग मेरे कातिल के जिम्मेदार ये लोग हैं। और फिर उसके बाद अगर मुझे इन लोगों ने मार के कहीं फेंका तो तब भी मेरे कातिल के जिम्मेदार जो है यही 4 लोग ठहराए जाएंगे। तो मैं अपने गवर्नर साहब से, अपने यूटी से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस वीडियो पर तुरंत एक्शन लिया जाए और मुझे बीच बाजार में गोली मारने का आदेश मिला है। और इस वक्त भी मुझे जगह जगह से फोन पे हरासमेंट किया जाता है। ऐसे भी फोन के अलावा भी मुझे हरासमेंट में दबोचने की कोशिश की जा रही है, ताकि मैंने इन 3 डीलरों ने पूरे इस काहरा में कहर का एक उजागर खड़ा किया है, जिसमें कि बाकी डीलरों ने अलहदगी इनसे ले ली और ये 3 जो है, तो ये 3 गुंडे जो है ये बोलते हैं कि हम करोड़ों रुपए देकर भी इसका मॉडल करवा सकते हैं। और बराए मेहरबानी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी डिपार्टमेंट से, मेरी अपने यारों दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मुझे किसी किस्म का भी कोई भी मसला मेरे साथ घटना घटी तो बाकी किसी को नहीं पूछा जाना चाहिए और इन 4 लोगों को मेरे मरने का जो है तो वो इल्ज़ाम इन पे आयद होना चाहिए। और मेरी बार बार यही दरख्वास्त है, मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है कि मैं अपने होश हवास में मैं अपनी ये वीडियो बनाकर अपने एडमिनिस्ट्रेशन तक और अपने डिपार्टमेंट के लोगों तक ये मैं पहुंचाना चाहता हूं कि
कि कल भी किसी किस्म का अगर कुछ भी हुआ तो बाकी किसी को नहीं पूछा जाए बगैर इन 4 लोगों के अलावा। शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, ये गुंडागर्दी ना ही सिर्फ लोगों के सामने बल्कि अफसरान के सामने भी पेश आई। जो लोग गरीब आवाम का हक इस तरह से दबाते हैं उनको आखिर क्या कोई रोकने वाला नहीं। नाजरीन, एडी फूड ने इस मसले की तफसीलात मीडिया को बताई। एसओ ऑफिस का इसमें जो आज आपने इंक्वायरी के लिए आप यहाँ पे आए थे और आपने बहुत सारे फूड स्टोर जो है वो चेक किए, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, जैसे सबसे पहले मुझे कंप्लेंट आई थी ऑफिस में, हमारे एडी ऑफिस में कंप्लेंट आई थी कि भाई कुछ डीलर्स हैं ना जो उन्होंने डंपिंग वाला राशन जो है वो नहीं लिया है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे डोडा जो है वो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है, इसमें क्या होता है कि कुछ जब ये जो विंटर सीज़न आने से पहले कि लोगों को राशन दिया जाता है, क्योंकि बर्फ़ वगैरह होती है, रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो राशन हम उनको डंपिंग मतलब उनको 3 महीने का राशन हम एडवांस में दे देते हैं। वैसे डोडा में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो डंपिंग एरिया हैं और कुछ जो है वो नॉन डंपिंग में हैं। तो काहरा जो है वो डंपिंग में ही आता है। तो मेरे को कंप्लेंट आई थी मेरे ऑफिस में कि भाई कुछ डीलर्स को जो है वो डंपिंग का राशन नहीं मिला है। तो उसी के रिलेटेड जो है वो मैं आज यहाँ कारा में आया था स्टोर में फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए कि भाई राशन तो गवर्नमेंट ने दिया है लोगों के लिए, तो मैं फिज़िकली वेरीफाई करना चाहता था कि भाई यहाँ स्टोर में राशन है कि नहीं है। अगर स्टोर में राशन नहीं है इट मीन्स राशन या तो फिर लोगों ने लिया है या तो फिर राशन कहीं और चला गया है। ठीक है, तो आज जब हमने यहाँ कारा स्टोर में जब मैंने पूरी टीम के साथ विज़िट की तो पता चला कि यहाँ बहुत सारे स्टोर हैं, एक स्टोर नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट का कोई स्टोर नहीं है, प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं और एक से ज़्यादा प्राइवेट बिल्डिंग्स भी रखते हैं, उनका हमारे पास डाटा होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा ही मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 दुकानें देखी मैंने स्टोर वाली। ठीक है, और उनमें भी राशन जो है वो काफ़ी मतलब लगभग मैं बोल सकता हूँ लगभग 20,000 क्विंटल तक राइस होगा। ठीक है, वो लोगों का राइस है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हाँ, मैंने कहा उससे कम भी हो सकता है अब, क्योंकि उनकी स्टैकिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं थी, जिनकी वजह से हम प्रॉपर बता सकें भाई इतना राइस है। लेकिन लगभग मतलब 1500-2000 के मेरे को लग रहा था कि इतना है। ठीक है, तो फिर अभी जो उस टाइम जो स्टोर कीपर थे उनसे मैंने कहा कि फ़िलहाल जो है वो आप जो 3 डीलर्स हैं जिनको डंपिंग का राइस नहीं मिला है, आप उनको वो 3 महीने का राइस दे दो। यहाँ पर मैंने दूसरा स्टोर कीपर अटैच किया हुआ है और उसके बाद हम देखेंगे कि पूरा ये जो जरगर यहाँ स्टोर कीपर था, ये जरगर स्टोर कीपर के पास इतना जो राइस डंप है उसका रीज़न क्या है, ये कौन सी कैटेगरी वाला राशन जो है वो इसके पास है। तो उसके बाद भी यहाँ पर मुझे कंप्लेंट अभी जैसे आ रही है कि भाई यहाँ पर ओवर चार्जिंग हो रही है, राशन कम मिल रहा है। तो इसके लिए मैं सभी यहाँ पर जितने भी फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि वो हर एक स्कीम की जो स्केल है वो अपनी फेयर प्राइस शॉप पर लगा दें, ताकि लोगों को पता चले कि भाई हमें हर बंदे को हर कैटेगरी का कितना कितना राशन मिलेगा और वो रेट के साथ लगाए। ठीक है, तो दूसरा ये है कि अभी मुझे जल्दी है, मतलब मुझे कल जम्मू में भी मीटिंग है, इसलिए मैं अभी जस्ट इतना ये कहूँगा कि भाई ये जो जिन डीलर्स को राशन नहीं मिला है वो कल अपना राशन उठा लें। उसके बाद हम देखेंगे कि जरगर के पास कितना ये स्टॉक है, उसकी हम प्रॉपर वेरिफिकेशन करेंगे ये स्टॉक क्यों।